3 लाशों के 460 टुकड़े, रूह कांप उठी ना। कई बार गुस्से में इंसान वो राक्षस बन जाता है जो न सिर्फ जान लेता है बल्कि लाश को भी नहीं छोड़ता। दिल्ली में प्रेमिका के 35 टुकड़े करने वाली वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और याद दिला दी ऐसे ही कई और वहशी दरिंदों की जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। श्रद्धा और आफताब की जान पहचान मुंबई में हुई, दोनों में प्यार हुआ। श्रद्धा के परिवार वालों को ये बात पसंद नहीं आई तो दोनों मुंबई से दिल्ली आए। पहले मुंबई और फिर दिल्ली, कुल 2 साल दोनों लिव इन में रहे। दोनों ने दिल्ली के महरौली में एक फ्लैट लिया। पहले तो प्यार की खुमारी में कुछ दिखा नहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड पर शादी का दबाव बनाने लगी। करीब 6 महीने पहले श्रद्धा ने शादी करने की जिद ठानी। फिर क्या था, आफताब का पारा चढ़ा, दोनों में बकझक हुई और थोड़ी ही देर में आफताब ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने श्रद्धा का गला दबा दिया और इसकी जान ले ली। जिस फ्लैट में वो रह रहे थे उसी फ्लैट में अब आफताब के साथ श्रद्धा की लाश थी। आफताब ने हफ्ता के बाद 300 लीटर का फ्रिज खरीदा और शव के 35 टुकड़े करके उसमें भरे। फिर उसने धीरे धीरे सारे टुकड़े पास के जंगल में फेंक दिए। उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। दरिंदगी की ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। साल 2010 का वक्त था जब ठीक ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसने पूरे देश को दहलाया, जिसने न सिर्फ प्यार को शर्मसार किया बल्कि हैवानियत की भी सारी हदें पार कर दी। विदेश से पढ़ाई करके लौटे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी को ऐसी मौत दी कि किसी का भी कलेजा कांप जाए, लेकिन उस जुर्म को करते हुए उसके हाथ तक नहीं रुके। ये कहानी है देहरादून के राजेश गुलाटी और अनुपमा की। दोनों शहर के एक पॉश इलाके में रहते थे। उनके 2 जुड़वा बच्चे भी थे। राजेश और अनुपमा की लव मैरिज हुई। बाहर से तो सब ठीक था, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग। 18 अक्टूबर के दिन राजेश और अनुपमा के बीच कहासुनी हुई। राजेश ने अनुपमा को धक्का दिया, वो जमीन पर गिरी, जिसके बाद उसने अनुपमा का गला दबाकर उसकी जान ले ली। बाद में उसने पत्नी के शव के कुछ टुकड़े कर फ्रिज में रखे। फिर क्या था, वो हैवान अपनी पत्नी के टुकड़े मसूरी के जंगलों में फेंक आता। जब ये सिलसिला चलता रहा तो अनुपमा के चचेरे भाई को राजेश पर शक हुआ। बाद में उसके भाई की शिकायत पर ही पुलिस ने जांच शुरू की। राजेश से भी सख्ती के साथ पूछताछ हुई और फिर सामने आया हैवानियत भरा राजेश का यह खेल। राजेश को अनुपमा की लाश ठिकाने लगाने का यह तरीका हॉलीवुड की एक फिल्म से मिला। अनुपमा के कत्ल के आरोप में राजेश को उम्र कैद की सजा मिली। पहले किसी अपने का कत्ल करने की हिम्मत और फिर उसकी लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर घर में फ्रिज में रखना क्रूरता की सारी सीमा को पार करता है। मुंबई में 2008 में नीरज ग्रोवर मर्डर केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नीरज ग्रोवर एक टीवी प्रोड्यूसर था जिसका मर्डर हुआ और इस मर्डर केस को सॉल्व करने में पुलिस को एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ा। तब जाकर सामने आई इस मर्डर केस के पीछे की छिपी हैवानियत। दरअसल नीरज ग्रोवर मर्डर केस की कहानी शुरू होती है लव ट्रायंगल से। इस लव ट्रायंगल में एक नाम नीरज ग्रोवर, दूसरा नाम कन्नड़ अभिनेत्री मारिया सुसाईराज और तीसरा नाम नेवी ऑफिसर मैथ्यू का है। मलाड में मारिया के फ्लैट में नीरज और मैथ्यू के बीच जमकर लड़ाई हुई और इसी दौरान मैथ्यू नीरज को चाकू मार दिया और उसकी मौत हो गई। अब घर में मारिया, मैथ्यू और नीरज की लाश थी। मारिया और मैथ्यू नीरज की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगे। वो नीरज की लाश के 300 टुकड़े करते हैं और प्लास्टिक के बैग्स में भरते हैं। दोनों कार लेकर जंगल जाते हैं और लाश के टुकड़ों को जंगल में अलग अलग जगह पर डाल देते हैं। रात भर मारिया के फ्लैट में खौफनाक खेल चलता रहा। बाद में पुलिस जब जांच शुरू की तब जाकर सच सामने आई। नीरज ग्रोवर केस में मैथ्यू को उम्र कैद की सजा हुई, जबकि मारिया को सबूत मिटाने के आरोप में 3 साल की सजा। और फिर उसकी लाश को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर घर में नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।